बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व कर रहे हैं। 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको बेटे एक्सप्लेन करना इंतहाई जरूरी है। पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और तीसरे का नाम परपेंडिकुलर लाइन है। पैरेलल लाइन वो होती है जिन लाइंस को जितना भी लंबा करे कभी किसी पॉइंट पे मीट ना होने पाए। और बेटे मुझे याद आया कि लाइन से पहले लाइन सेगमेंट रे और लाइन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं थोड़ा सा काम करवा के फिर मुझे याद करवाना, आपको बताना है लाइन सेगमेंट क्या होती है और फिर रे क्या होती है। लाइन वो होती है जिसकी दोनों साइड पे साइन ऑफ एरो लगे होते हैं ना, ये तीर का निशान इधर भी है इधर भी है, ये लाइन है। दूसरा ये वाला जो है ये इधर भी है इधर भी है, ये लाइन होती है। दो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। जिसको जितना मर्जी बढ़ा दे, जितना मर्जी लंबा कर दे, कभी किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटने नहीं पाएंगी, टच नहीं करेंगी, मिलेगी नहीं। ये समझ आ गई है? ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, यानी जो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट ना करें, कट ना करें, टच ना करें, ना मिले, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ये जो मैंने दो लाइंस बनाई हैं ये पैरेलल लाइंस है ना, इसको आप ऐसे बढ़ाते जाओ जहां भी ऐसी इसी लोकेशन में बढ़ती जाएंगी मगर एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, काटेंगे नहीं, इसको पैरेलल लाइन कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? उसमें ये लाजमी नहीं होता कि दोनों लाइन की लेंथ सेम हो, नहीं। ये लाइन यानी ये लाइन ये लाइन ये लाइन सारी लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको बढ़ा दो, जैसे ऐसे बढ़ती जाएगी, किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइन है। ये बात समझ सबको आ गई है? उसके बाद जो दूसरी लाइन को मैंने लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या नेम लिखा मैंने? ये दूसरा नेम है बेटे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जिनको जो किसी पॉइंट पे टच कर देती हैं, मीट करते एक दूसरे को काट देती हैं। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है। आप मुझे बताएं ये जो दो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्यों है? क्योंकि अगर इसलिए कि अगर इस लाइन को ऐसे मैं बढ़ा दूंगा तो बिल्कुल एक दूसरे को काट के गुजर जाएगी। ऐसी लाइंस को हम क्या नेम देते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, मुझे आपने बताना है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों की लोकेशन देखें और मुझे बताएं क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है? इंटरसेक्टिंग है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या इंटरसेक्टिंग है कि ये पैरेलल है। इनको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये बन गया। इसको भी इसी लोकेशन ही चेंज करनी, इसी लोकेशन में इसी सीध में आपने बढ़ाना है। देखा एक लाइन को काट गई है ना, अगर लाइन को काट जाती है तो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। या दूसरा नेम इसका कहते हैं नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल लाइन का दूसरा नेम इंटरसेक्टिंग है। ये बात समझ सबको आ रही है या नहीं आ रही? तीसरी डेफिनेशन मैंने लिखी। अच्छा, आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है, चलो मैं बाद में आपसे बुक्स निकलवा के करवाता हूँ। ये है, उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन। क्या है? ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ये दो ऐसी लाइंस होती हैं जो दूसरे को काटती हैं लेकिन एंगल ऑफ 90 बनाती हैं, एंगल ऑफ 90 बनाती है। अब मिसाल के तौर पर ये एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। अब ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है ना,
या नहीं काट रही? काट रही हैं, तो ये एंगल ऑफ 90 बना रही हैं। एंगल ऑफ 90, अगर एंगल ऑफ 90 बन रहा है तो हमने इसको नेम देना है परपेंडिकुलर लाइन। क्या नेम देना है? और अगर ये देखें जरा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये भी एक दूसरे को काट रही है, क्या इस लाइन को नेम देंगे परपेंडिकुलर लाइंस का? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं सर, इसलिए नहीं देंगे कि काट तो रही हैं लेकिन एंगल ऑफ 90 नहीं बना रही। अगर एंगल ऑफ 90 नहीं बना रही तो इसका नेम इंटरसेक्टिंग लाइन है, और या कह लें नॉन पैरेलल लाइन है, लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस ये नहीं है। इसके साथ एक डेफिनेशन और ज्वाइन कर देता हूँ, बुक में तो खैर नहीं है, लेकिन चूंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसको नेम देता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। क्या नेम देते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को काटती एंगल ऑफ 90 बनाती हैं, लेकिन लाइन को दो हिस्सों में पूरा डिवाइड करती हैं, ये है और ये है। ठीक है, ये लाइन को आधी इधर आधी इधर, जो बिल्कुल सेंटर से पास हो जाए, एंगल ऑफ 90 तो बन रहा है। चलो एक लाइन इसमें से और पार करो, ये भी लाइन पास होगी है और ये भी लाइन पास होगी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है? सेंटर वाला है या ये वाला है या ये वाला है? सेंटर वाला, क्योंकि सेंटर वाला जो है लाइन को हाफ कर रहा है, जबकि ये वाला जो है लाइन को हाफ नहीं कर रहा। और ये परपेंडिकुलर लाइन तो ये है, क्योंकि एंगल ऑफ 90 तो ये बना रही है, सारे एंगल ऑफ 90 बना रही है, लेकिन इसका जो नेम है हमने बदल दिया, इसका नेम रख दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये ऐसी लाइन है जो एंगल हाफ तो कर रही है, 90 तो बना रही है और लाइन को हाफ भी कर रही है, लाइन को हाफ भी कर रही है, इसलिए इसको नेम देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये बात फॉलो होगी है? अच्छा, अब आप अपनी बुक्स खोलें, पेज मेरे पास जो बुक है पेज नंबर 137 है। तो आपको क्या मसला है? क्या मसला आपको? इलाज में कहता हूँ, जरा पेज नंबर 137 खोल लें सारे बच्चे। ये मेरे पास जो बुक है उसका पेज 137 है और एक्सरसाइज 9.2 है। अच्छा, 9.2 का क्वेश्चन 1 देखें। आपने सिर्फ इसमें से आइडेंटिफाई है, आपने पहचान करनी है, कोई और बड़ा काम नहीं करना। सिर्फ आपने उसके सामने लिखना है परपेंडिकुलर लाइंस हैं या पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सिर्फ आपने इतना काम करना कि और कोई आपने भारी काम नहीं करना। ये बात फॉलो हो गई है या समय नहीं आई? समझ सारे बच्चों को आ गई है? कितने बच्चों को समझ आ गई है इनकी? ये तो बहुत आसान सा काम है। चलो आप इसे उतार लें और अपनी बुक का क्वेश्चन 1 9.2 क्वेश्चन 1 सॉल्व करके अभी चेक करवाना है।